ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर AHDP जेनेटिक्स के नए पढ़ रहे थे संतति परीक्षण यानी कि प्रोजेनी टेस्ट। संतति परीक्षण के बारे में आपने देखा था, जो एक पार्ट पढ़ लिया था, जो बचा पार्ट है वो आज कंप्लीट करेंगे। तो अपने कुछ मोटी मोटी बातें पढ़ी थी भी, जो अपने गांव में है, जैसे एक साल के अंदर 20 प्रूवन सांड है, उनको चिन्हित किया जाता है, फिर उनका परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण कैसे किया जाता है भी, एक साल के अंदर वो 200 मादाओं को गर्भित करते हैं, 2000 सॉरी। तो इस तरह से कुछ डाटा अपने पढ़े थे। तो जो आगे है, आगे जो पॉइंट है वो पॉइंट रह गया था भी, सभी गर्भित मादाओं के प्रसव के बाद दुग्ध काल के प्रत्येक माह में एक दिन, क्या कह रहे हैं, जो प्रूवन सांड था, जिस सांड का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसको अपने संतति परीक्षण किया हुआ है, उस सांड से जो मादा गर्भित हुई है, उसके प्रसव के बाद दुग्ध काल, जब उसका प्रसव हो गया तो दुग्ध काल के प्रत्येक माह में एक दिन सुबह शाम उनका दुग्ध उत्पादन नोट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस नर का संतति परीक्षण हुआ है, उससे जो मादा गर्भवती हुई थी, आगे वो जो काविंग यानी कि प्रसव काल के बाद में जब उसका लैक्सेशन पीरियड आता है, दूध काल के दौरान क्या होता है कि प्रसव से लेकर और वो अगले प्रसव के बीच में की जो टाइम पीरियड होता है उसे दुग्ध काल है। यानी कि या अपने कह देते हैं भी, प्रसव के बाद में जितने दिन वो दूध देती है वो उसका लैक्सेशन पीरियड होता है। तो इसके अंदर क्या है, हर माह की एक दिन क्या किया जाता है, उसका दूध सुबह शाम रिकॉर्ड किया जाता है। कर लिया, इसे संपूर्ण दूध काल 305 दिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। देखो कुल दूध उत्पादन कैसे निकालेंगे। कुल दूध उत्पादन निकालने का फॉर्मूला है R1 R2 R3 डैश डैश करते हुए RN। R1 का मतलब है सुबह शाम दूध उत्पादन लीटर में। मान लो सुबह शाम दूध उत्पादन मान लो 6 सुबह 6 शाम 12 लीटर आ गया, प्रत्येक माह की तारीख है ये। इस तरह से एक महीने की ये होगी, अगले महीने का जैसे मान लो 11 लीटर, फिर 10 लीटर, इससे कुछ 10 से महीने दूध देती है वो, नोट कर लिया। गुणा 305 डिवाइड बाय n है रिकॉर्ड दिनों की संख्या। n डिवाइड किस में करेंगे, अपने रिकॉर्ड दिनों की संख्या। रिकॉर्ड दिनों का मतलब है जैसे साल 9 महीने दूध देती है वो, 9 महीने के अंदर प्रत्येक महीने के अंदर अपने एक दिन सुबह शाम रिकॉर्ड किया, तो वो जैसे 9 महीने दिया तो 9 से अपने भाग दे देंगे, वो जो आएगा। अब अपने एग्जांपल लेकर देखते हैं उसका दुग्ध उत्पादन। मोटा मोटा आइडिया लेते हैं। मान लो पहले महीने उसने दिया 20 लीटर दूध मान लो, दूसरे महीने 15, तीसरे महीने फिर 15, चौथे महीने आप मान लो उसका 10 लीटर दूध। तो ये R1 R2 R3 डैश डैश करते हुए RN है दिनों की संख्या मान लो। तो ये कितना दूध हो गया, 20 30 50 और 60 डिवाइड किससे करेंगे इसको, n, यानी कि अपने 4 दिनों का, कितने दिनों का, 4 दिनों का रिकॉर्ड किया है। महीने में एक दिन किया है तो 4 महीनों में 4 दिनों का है, गुणा में 305, जो आएगा वो आएगा दुग्ध उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्रकार संबंधित परीक्षण सांड टेस्ट बुल का प्रजनन मूल्य उसकी पुत्रियों के दुग्ध उत्पादन के आंकड़ों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी जो बुल है, प्रूवन सांड है, उसकी जो ब्रीडिंग वैल्यू है वो उसकी पुत्रियों के दुग्ध उत्पादन से उसकी ब्रीडिंग वैल्यू तय की जाती है। ठीक है। मादा की ब्रीडिंग वैल्यू कैसे तय होगी कि वो मान लो हर साल प्रसव का भी पीरियड आएगा, दूध उत्पादन देखा जाएगा और वो अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करते हैं चीज़ देखी जाएगी, तो वो उसका प्रसव वैल्यू। लेकिन मान लो किसी सांड का अगर ब्रीडिंग वैल्यू चेक करनी है तो वो उसकी पुत्रियों के दुग्ध उत्पादन के आधार पर की जाती है। जबकि मादा गाय भैंस का प्रजनन मूल्य उसके स्वयं के आंकड़े, बाद में पहले बता चुका हूँ आपको भी। जो मादा पशु है उसकी जो ब्रीडिंग वैल्यू वो तो स्वयं के आंकड़ों से लगाई जा सकती है। वो कितना दूध दे रही है, दूध की निरंतरता क्या है, प्रसव क्या है, गर्भ धारण करने का काल क्या है और लैक्सेशन पीरियड कितना है। ठीक है। तो ये सारी बातें लगाकर अपने उसका दुग्ध उत्पादन या ब्रीडिंग वैल्यू तय की जा सके। लेकिन नर की ब्रीडिंग वैल्यू तय कैसे होगी, उससे जो गर्भित होती है मादा, उससे जो आगे पुत्रियाँ प्राप्त होती हैं, उन पुत्रियों के दुग्ध उत्पादन से। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार संधारित आंकड़ों में वरीयता सूची तैयार की जाती है। इसमें से ऊपरी 10% मादा प्राणियों की श्रेणी में रखा जाता है। देखो इस प्रकार से जो प्रूवन सांड है उनसे अपने मैटिंग करवाई और उससे आगे जो पुत्रियाँ प्राप्त हुई उनका रिकॉर्ड रखा, तो जो टॉप 10 है उनका जो है श्रेष्ठ मादा की श्रेणी में रखा जाता है। इन 10% श्रेष्ठ मादा प्राणियों से संबंधित परीक्षण सांडों के संग्रहित वीर्य को नामांकित चिन्हित श्रेष्ठ मादा प्राणियों को गर्भित करने के काम में किया जाता है।
इनसे अगली पीढ़ी में नर प्राणी प्राप्त किए जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, जो श्रेष्ठ मादा है अपने चिन्हित की है, उनमें क्या जो प्रूवन सांड है उनको इंसेमिनेट करवा कर जो आगे है नर सांड प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे अगली पीढ़ी के नर प्राणी प्राप्त किए जाते हैं। इन सांडों को साबित पिता प्रूवन सायर भी कहते हैं। देखो प्रूवन सांड, प्रूवन सायर, साबित पिता, इस तरह से कोई शब्द आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्रूवन सांड का मतलब जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम हो। कौन सी संतति श्रेष्ठ है, उत्तम संतति उत्पन्न करने में श्रेष्ठ है, वो प्रूवन सांड है। और जिसकी वंशावली या जो पेडिग्री टेस्ट है वो किया गया हो, वो प्रूवन सांड कहलाता है। नेक्स्ट है, इस संतति परीक्षण कार्यक्रम पीटीपी प्रोजेनी टेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले प्राणियों की पहचान के लिए उनके कुड़क लगाए जाते हैं। कुड़क का मतलब टैग लगाए जाते हैं। ठीक है, मान लो गांव में अपने 10 या 20 सांडों का परीक्षण किया हुआ है तो उनमें टैग लगा देंगे। वो टैग लगाने के बाद में वो रिकॉर्ड होता है अपने चिकित्सालय के अंदर। रिकॉर्ड के आधार से ही आगे जो कोई अच्छी श्रेणी की मादा है उनको गर्भित करना हो तो उन सांडों का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से एक सर्कल चलता जाता है और इनकी संतति परीक्षण किया जाता है। टैग लगाया जाता है, टैग पे नंबर लिखे जाते हैं। श्रेष्ठ इन टैग लगाए जाते हैं जो विशिष्ट अंक वाले होते हैं, यानी कि ऊपर उस पर कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। तब इन्हें लगाने का तरीका भी विशिष्ट होता है। हर कोई बंदा नहीं लगा सकता, इनको लगाने का तरीका अलग है जो कार्यक्रम के दिशा निर्देश तय किया जाता है। किसी भी कुड़क या टैग के गिर जाने की स्थिति में इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को शीघ्र दी जाती है। वह 10 दिन के अंदर नई कुड़क लगा दी जाती है। कुड़क लगाने का मतलब ये है कि मान लो आपके घर पे कोई प्रूवन सांड है, मान लो, या कोई मादा है अच्छी नस्ल की है और उसके एआई की है, मान लो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की है उसका, तो उसमें टैग लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा कि उस टैग का जो रिकॉर्ड है वो अपने जो चिकित्सालय में होगा। भी उनके घर फलाना किस्म की जो गाय थी या बच्ची थी उसके इस तरह इन सांड का जो सीमन है वो उसमें उसको इंसेमिनेशन किया गया है, तो इस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर वो कुड़क लगा दी जाती है। अगर गिर जाती है तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको अधिकारी को बताना पड़ता है और वो नहीं लगा देता है। इस प्रकार प्रोजेनी टेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाली सभी प्राणियों से संबंधित सारे आंकड़े संधारित किए जाते हैं। पीटीपी इसके अंतर्गत आने वालों को ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं बाकायदा, ऐसे नहीं है भी नॉर्मल है किसी के नहीं रखे जाते। जो संतति परीक्षण के दौरान आते हैं उनके टैग लगाए जाते हैं जो संबंधित टैग नंबर के साथ रक्षित किए जाते हैं। टैग लगा दिया, उनका रिकॉर्ड अपने हॉस्पिटल के अंदर है। एग्जाम्पल, एआई किए जाने वाले प्राणी के आंकड़े, उम्र, दुधारू या गर्भस्थ, एआई की दिनांक, कब एआई करके एआई में काम में लिया गया वीर्य, उसका बैच नंबर, गर्भ परीक्षण की दिनांक, पीडी की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। पीडी की फुल फॉर्म क्या है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। एआई में काम लिया गया ये तो बता दिया। परिणाम, प्रसव की दिनांक, उत्पन्न बच्चे का विवरण, टीकाकरण, दवा देना, खान पान, न्यूट्रिशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, दुग्ध उत्पादन आदि। उत्पन्न बच्चों में से केवल मादा प्राणी का विस्तृत ब्यौरा रखा जाता है। मान लो ये हो गया पूरी, जब तक प्रसव नहीं है तब तक का सारा रिकॉर्ड वो रखते हैं। लेकिन ये किताबों में बात है, रियल में ये चीज़ अपने सिर्फ एक लिखित में रह गई है, बाकी ऐसा कर नहीं रहा कोई मौके पर भी। मान लो टैग लगाया, उसका पोषण का ध्यान रखा, उसका प्रबंधन का ध्यान रखा, उत्पादन का नहीं रखा जाता। ये सिर्फ किताबों की है तो ये अपने को ध्यान में तो रखना पड़ेगा। इस प्रकार के कार्यक्रम के दौरान भाग लेने वाले पशुपालकों को, मान लो सपोज करो आपके घर पे कोई पशु है, आपके पशु है उसमें टैग लगाए हुआ है, तो आपको भी इसके साथ साथ क्या है प्रोत्साहित किया जाएगा। कैसे, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आपको बुलाया जाएगा और आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा, आपको शिविर लगाकर, कृमिनाशक दवा वितरित करके, टीकाकरण करवाकर या पशुओं से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित करवा के आपको क्या है प्रोत्साहित किया जाएगा। दुधारू पशु की दुग्ध रिकॉर्डिंग करने के लिए एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें माह में 1 दिन दुग्ध रिकॉर्डिंग की जाती है। अपने पहले कर दी थी, माह के अंदर 1 दिन दुग्ध रिकॉर्ड किया जाता है। दूध की मात्रा, नाप, दूध नमूने लेकर विभिन्न गुणवत्ता परीक्षण भी किए जाते हैं। इस प्रकार दुधारू पशु की दुग्ध रिकॉर्डिंग तब तक की जाती है जब तक कि वह दूध देना बंद नहीं करे, यानी कि लैक्टेशन पीरियड के दौरान, जितनी प्रसव के बाद में जब से उसने दूध देना स्टार्ट किया और जब दूध देना बंद करता है तब तक उसकी क्या है मिल्क रिकॉर्डिंग की जाती है। कब, महीने में 1 दिन। पशु के शुष्क होने की ड्राई डेट भी नोट की जाती है। शुष्क होने का मतलब है जब वो दूध देना बंद कर देता है, वो क्या है ड्राई
डेट भी नोट की जाती है। जिस दिन पशु की दूध रिकॉर्डिंग की जाती है उस दिन उसके बच्चे का उसका दूध नहीं पिलाया जाता। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। जिस दिन महीने में अपने एक दिन दूध रिकॉर्ड करेंगे उस दिन उसका जो बच्चे को काफ है उसको दूध नहीं पिलाया जाता। अन्य दुग्ध या दुग्ध प्रतिस्थापक दिया जाता है, अन्य कोई चीज़ दे दी जाती है जैसे जो मिल्क से बनी हो। दूध रिकॉर्डिंग के समय अगर पशु बीमार होता है तो ऐसे पशु की दूध रिकॉर्डिंग उस समय नहीं करके 5-7 दिन बाद की जाती है। मान लो आज अपनों डिसाइड किया भी आज दूध रिकॉर्ड करना है, उस दिन मान लो पशु अगर बीमार हो गया तो उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। प्राप्त सभी परिणामों के आधार पर संबंधित नर सांड व मादा के प्रजनन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ये देखो ब्रीडिंग वैल्यू सारा ये जो मैंने बताया ताम जाम करके फिर उसकी क्या है ब्रीडिंग वैल्यू तय की जाती है। नर की तो क्या की जाती है, नर की तो की जाती है उसकी जो पुत्रियां होती है उनके उत्पादन देकर, और जो मादा प्राणियों की किया जाए खुद की उत्पादनता देकर उनकी ब्रीडिंग वैल्यू तय की जाती है। इसी आधार पर न्यूनतम मापदंडों को पूरा करने वाली मादा प्राणियों को ही श्रेष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार नर प्राणियों की भी सूची तैयार की जाती है। इन्हें प्रमाणित पिता या जनक कहा जाता है। तो ये देख लो वहाँ पर ये प्रश्न आ सकते हैं, प्रूवन सायर, प्रूवन सांड, साबित पिता, साबित जनक, ये एक ही शब्द एक ही अर्थ है इनका सभी का। इनकी सूची से ऊपरी 10% नर प्राणियों सांडों को श्रेष्ठ मादा प्राणियों से प्रजनन करवाकर अगली पीढ़ी नर उत्पन्न कराए जाते हैं जिन्हें आगे नस्ल सुधार काम मिल जाता है। देखो जितना ज़्यादा सिलेक्शन या होगा टॉप 10 छंटनी होगी उतनी ज़्यादा उनमें गुणवत्ता आती जाएगी। मान लो गाँव में 50 सांड है जिनका आप लोगों ने पहले चिन्हित किया, ठीक है, उनका संतति परीक्षण किया और किस आधार पर, पेडिग्री टेस्ट के आधार पर, लेकिन उन 40 में से फिर 10% यानी कि 4 प्रूवन सांड है उनको ही चयन किया जाएगा और उनका चयन करके क्या किया जाएगा आगे इन एआई के लिए जो उनके वीर्य है वो एकत्रित किया जाएगा या मादाओं को गर्भित किया जाएगा। अब न्यूनतम मापदंड क्या है इनके, संतति परीक्षण के न्यूनतम मापदंड निर्धारित किए गए। मिनिमम स्टैंडर्ड्स, किसी भी प्रोजेनी टेस्ट प्रोग्राम की शुरुआत प्रति नस्ल जीव समूह के कम से कम 20 नर प्राणियों सांडों से की जानी चाहिए। इसकी शुरुआत कम से कम 20 नर सांडों से की जाती है जिसे अगले 5 वर्षों तक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाकर 40-50 सांड प्रति नस्ल जीन समूह कर देना चाहिए। यानी भी कोई भी नस्ल या जीन समूह के 20 सांडों से इसकी शुरुआत की जाती है संतति परीक्षण की शुरुआत। ऐसे नहीं है एक सांड की कर ली 2 की कर ली, नहीं, और अगली 4-5 पीढ़ी तक उसको कितना मैक्सिमम बढ़ाया जाता है 40 से 50 इनकी संख्या की जाती है। स्टार्टिंग में 20 सांडों को। कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल प्रति सांड के लगभग 3000 वीर्य नमूने सीमन सैंपल या डोज तब तक संग्रहित किए जाने चाहिए जब तक कि संबंधित पीटीपी के परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते। प्रति सांड के 3000 सीमन सैंपल यानी कि उनके वीर्य नमूने लिए जाते हैं और उनको तब तक संग्रहित किया जाता है तब तक वो जो संतति परीक्षण का रिजल्ट नया प्राप्त हो जाए। पीटीपी कम से कम 5 गांवों में चलना चाहिए। प्रोजेनी टेस्ट प्रोग्राम में कम से कम 5 गांवों के अंदर 20 सांड एक ही नस्ल या जीन समूह के, शुरुआत 20 से होगी और 5 सालों के अंतर्गत इसको बढ़ाकर कितना करना होगा 40 करना होगा। एक सांड से उत्पन्न पुत्रियों में